फेस लिफ्टिंग क्या है? फेस लिफ्टिंग अलग चीज है इससे, और फेस लिफ्टिंग की अगर अलग है तो इसके क्या क्या प्रोसीजर्स है हमारे पास? फेस लिफ्टिंग में हमारे पास मल्टीपल प्रोसीजर्स आ जाते हैं, मल्टीपल. इवन हम फिलर से भी फेस लिफ्टिंग कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि जो ही हम एज करते हैं तो हमारा चीक बोन से मैस खत्म हो जाता है और हमारा सारा शैगी स्किन, ये यहाँ पे जॉवल्स आ जाते हैं. बड़ा ये फीमेल्स को इशू है कि यहाँ पे हमारे जॉवल्स आ गए हैं. ठीक है, असल में ये जो सैगी स्किन है ये ज्यादा एज में शुरू होती है. एग्जैक्टली, ये शुरू हो जाती है 35 प्लस में. अच्छा, और स्पेशली उन लोगों में जिन्हें पीआरपीस नहीं ली होती. सही. अगर आप पीआरपीस लेते रहो, ये मैं बता रही थी कि पीआरपी इतनी यूजफुल चीज है. अगर आप पीआरपीस लेते रहो 25 साल की उम्र से चल लेना शुरू कर दो, आप यकीन जाने आपको 45 to 50 ईयर तक कोई और बुटॉक्स फिलर नहीं कराना पड़ेगा. अच्छा, पीआरपी इतनी गुड चीज है. बस ये कंसिस्टेंट रह के करना पड़ता है आपको. ये नहीं है कि लोग मेरे पास आते हैं हमने 3 पीआरपीस कराई कोई फर्क नहीं पड़ा. भाई नहीं पड़ेगा, क्या होएगा? इसने तो कोलेजन बनाना है. ये मल्टीपल सेशंस लेते जाओ, कंसिस्टेंट होके लेते जाओ. हर महीने लो, 2 महीने बाद ले लो, मगर लेते जाओ. इसको अपनी रूटीन बना लो कि हमने 2 महीने बाद पीआरपी करानी ही है, ताकि हमारी जो है रिंकल्स जल्दी ना. लेकिन फिर इसको थोड़ा सस्ता भी तो होना चाहिए. बहुत महंगा, हर कोई. मैंने तो बहुत सस्ता किया है पीआरपी. बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बहुत महंगा है कई जगहों पर, मगर मैं इसे प्रमोट कर रही हूँ. बहुत सस्ता किया हुआ है. ठीक है. अच्छा, फेस लिफ्टिंग में और क्या प्रोसीजर आ जाएगा यहाँ? क्योंकि हमें यहाँ पर थ्रेड लिफ्ट भी मिलता है और इसके अलावा हाईफू जैसा आप बता रहे हैं. Exactly. अगर हम मशीनों की तरफ आएँ तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त और कंफर्टेबल पेन फ्री प्रोसीजर हाईफू. बेस्ट थिंग, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है. आपने हाईफू इज एक्चुअली हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड. ये एक अल्ट्रासाउंड डिवाइस है, मगर ये हाई इंटेंसिटी है. इवन ये काफ़ी जगहों पे कैंसर सेल को ब्रेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. इट्स अ गुड थिंग. ठीक है. अच्छा, इसकी रेज जो हैं बड़ी सेफ हैं, कोई नहीं कि इसमें हार्म नहीं है, और हमने किसी भी एज में ले सकते हैं. ज़्यादातर 30s के बाद लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है. सैगी स्किन जब आपकी होना शुरू हो जाए. हाईफू कोलेजन की प्रोडक्शन कराता है. मशीन है एक, और वो बड़ी स्मूथ सी अल्ट्रासाउंड की तरह की मशीन है, और पेन फ्री रहते हैं आप. सैगी स्किन को लिफ्ट करता है, कोलेजन प्रोडक्शन कराता है, और आपको ऑन द स्पॉट 20% रिजल्ट मिलता है. विद इन 3 months इसका रिजल्ट आता रहता है. हाईफू को ट्वाइस अ ईयर रिपीट किया जा सकता है आफ्टर 6 months. ठीक है, एक ही हमारा हाईफू हो गया. हाईफू किस एज में शुरू करना चाहिए? 35 प्लस में कर सकते हैं. मतलब सारे जितने भी प्रोसीजर हैं वो आपको 30-35 के बाद शुरू करने चाहिए, एक्सेप्ट पीआरपी. वो 30 से भी पहले शुरू करना चाहिए. जी बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. ठीक. और इसके बाद थ्रेड लिफ्ट आ जाता है हमारे पास. जी, थ्रेड लिफ्ट भी हम करते हैं. थ्रेड लिफ्ट जो है इसमें डिफरेंट किस्म के थ्रेड्स होते हैं. कुछ कोरियन हैं, कुछ अमेरिकन हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं. क्या प्रोसीजर क्या है? पेनफुल है या नहीं? सबसे पहला ये क्वेश्चन से पूछा जाता है कि ये पेनफुल प्रोसीजर है. ये बिल्कुल पेनफुल प्रोसीजर नहीं है. अच्छा. मैं अपने ऑफिस क्लिनिक में ये करती हूँ, और हार्डली 20 मिनट्स का प्रोसीजर है. जैसे आप दांत निकलवाने जाते हो तो आपको सुन करने का इंजेक्शन लगाया जाता है. इस तरह पहले आपको इंजेक्शन लगा के सुन कर देते हैं फेस को. उसके बाद कंफर्टेबल, मेरी तो क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन पे बात भी कर रही होती है, वीडियो कॉल कर रही होती हैं, और मैं उनके थ्रेड्स कर देती हूँ. इट्स अ गुड प्रोसीजर. अगर आप लाइक इन आफ्टर 40s रिकमेंडेड है ये ज़्यादा. जी, आफ्टर 40s रिकमेंडेड है. और इससे भी कोलेजन प्रोडक्शन होती है. थ्रेड जो है आपकी स्किन में स्टे करता है फॉर 3+ years. जी, उसके बाद फिर मतलब कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, इसके इफेक्ट लॉन्ग टर्म है. जी, आफ्टर 2 to 3 years आप इसको रिपीट करा सकते हो. बड़ी अच्छी लिफ्ट देता है, बहुत यूथफुल लुक. मेरे बहुत हैप्पी क्लाइंट्स हैं जो कि थ्रेड करा के अभी तक स्टिल दुआएं दे रहे हैं. अच्छा, ठीक है. अच्छा, इसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं? कोई एहतियात है इसके बाद? 1-2 दिन तक, बस 1-2 दिन की इन्फ्लेमेशन या हल्की फुल्की पेन आपको हो सकती है. उसके लिए मैं एक एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सारा ड्रग्स वगैरह लिख के देती हूँ, और बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं है. यू कैन गो बैक टू योर वर्क नेक्स्ट डे. और इसके बाद भी जो डेली की जो स्किन केयर रूटीन है हम उसमें फॉलो कर सकते हैं. बिल्कुल कोई हार्म नहीं है उसमें. हाँ, हाइड्रोफेशियल ले सकते हैं थ्रेड्स कराने के बाद. और छोटे बस आप पीआरपीज, और फिर आपको अवॉइड करनी चाहिए थोड़ी सी ना इन्वेसिव. इनके पीआरपी या फिर हाईफू अवॉइड करना होता है. मैं गाइडलाइंस देती हूँ जब हम थ्रेड करते हैं. जी, ठीक है. मतलब इसके बाद जो है वो ज़्यादा इन्वेसिव प्रोसीजर्स नहीं कराने. फिर आप हाइड्रोफेशियल कराएं, वैसे अपनी डेली रिजीम स्किन की मेंटेन वो बेहतर रखें. यस, ठीक है. ओके.